नमस्कार दोस्तों। आज का ये मेरा छोटा सा व्लॉग ओल्ड एज होम पर आधारित है। ये मेरा शूट कुछ साल पुराना है, जिसे मैंने आज अपने चैनल पर अपलोड करने की सोची। तो दोस्तों, जब मैं वृद्धाश्रम में जाती हूँ तो वहाँ मुझे बहुत से बुजुर्गों से मिलने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा कुछ खामोश थे तो कुछ हंसते हुए मिले। जो खामोश थे उनकी आंखें बोल रही थी और जो हंस रहे थे उनके दिल रो रहे थे। ये मुझे वहां जाकर एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे ये कहना चाहते हों कि कुछ सपने थे जो देखे थे पर अधूरे रह गए। लेकिन सलाम है इन बुजुर्गों के जज्बे को। कहीं भी इनके लबों पर अपने बच्चों से रत्ती भर भी शिकायत ना थी। अगर थी तो सिर्फ दुआएं, जो ये बुजुर्ग उन बच्चों को अब भी दे रहे थे, जो उनको अकेला छोड़ जिंदगी की दौड़ पर खुद आगे निकल गए। आज की पीढ़ी जहां चांद को छूना चाहती है, चांद पर घर बनाना चाहती है, पर उस जमीन से कोसों दूर होती जा रही है जहां पर कभी माँ का आंचल था तो पिता की उंगली पकड़ी, जिसको पकड़कर जिंदगी की रेस में दौड़ना सीखा था। लेकिन इस जिंदगी की दौड़ की आपाधापी में कब अपनों का साथ छूट गया, इन्हें पता ही नहीं चला। या फिर यूं कहो कि इन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की। आजकल के युवाओं को शायद ये पता ही नहीं कि जिन्हें आज वो पीछे छोड़कर दौड़ रहे हैं, इस दौड़ के काबिल इन्हें इनके माता पिता ने ही बनाया था। दोस्तों, जब मैं इन बुजुर्गों से मिली, इनसे बात की, तो एक बात का एहसास हुआ, जैसे ये कह रहे हों, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये सब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां ये अपनी जिंदगी में ठहराव, सुकून और प्यार चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन्हें उम्र के इस पड़ाव पर फिर से शुरुआत करनी पड़ रही है। हालांकि यहाँ अब सब एक दूसरे के दोस्त बन गए थे, क्योंकि सभी के जख्मों की कहानी एक ही थी और मरहम लगाने के लिए ओल्ड एज होम के अलावा इनके पास कोई न था। इनकी सूनी आंखों में देखकर मुझे लगा जैसे ये किसी के इंतजार में हों। तब मुझे बॉलीवुड का एक ओल्ड सॉन्ग याद आ गया, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दोस्तों, आज हमारा समाज इतना अपंग और कमजोर हो गया है कि केवल दो प्राणी जिनको कहने के लिए मात्र माता पिता कहते हैं, उनकी देखभाल नहीं कर सकते, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इस ढलती उम्र में उनको किसी भी बड़ी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं रहती, सिवाय अपने बच्चों के साथ रहने की, उनका प्यार और अपनापन पाने की। आजकल की युवा पीढ़ी इतनी भौतिकवादी हो गई है कि वे केवल भौतिक सुखों की कामना करती है। इन भौतिक सुखों की उपस्थिति में अपने बीवी बच्चों के साथ दिन गुजर बसर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते हैं। कमी उनके विचारों में आ गई है। उनके सोचने समझने की शक्ति संकीर्ण हो गई है। वे अपने इन्हीं भौतिक सुखों के आगे अपने माता पिता को रोड़ा समझने लगे हैं। यह भारत जैसे देश की विडंबना है कि जिस धरती पर माता पिता को भगवान का स्वरूप मानते हैं, उसी धरती पर उनकी यह स्थिति दयनीय है। यह हमारे समाज की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। कुछ संभ्रांत परिवार के लोग अपने माता पिता को खुद ही वृद्ध आश्रम छोड़कर आते हैं,
जबकि कई माता पिता यहाँ ऐसे भी हैं जिनकी हालत इतनी बुरी होती है कि उनको घर से निकालकर सड़कों पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वे लोग खुश थे। कम से कम उनकी रोज सुबह शाम कोई तो उनको देखने वाला था, कोई तो उनकी खोज खबर लेने वाला था। वृद्धाश्रम में वे सब लोग साथ बैठकर बातें करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ हम उम्र हैं जो अपने मन की बात किसी से कह सकते हैं। मन की घुटन तो कुछ कम होती है। यहाँ उनकी चिकित्सा तथा खान पान का भी ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, अंत में तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि भले ही वृद्ध आश्रम में इन बुजुर्गों को रहने का ठिकाना मिल गया हो, पर सिर्फ एक जिंदगी काटने की यह जगह मात्र है। ये वृद्धाश्रम जहाँ वो रहते रहते जिंदगी जीना सीख जाते हैं, लेकिन जब बात घर वापसी की आती है तो कदम अपने आप ही घर की ओर दौड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसे लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं आप। आपके सामने फिर हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए आप मेरा इंतज़ार और अपना रखिए और अपने बुजुर्गों का रखिए ध्यान।